पंडित जी, सिर्फ 36 गुणों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है ना किसकी शादी होने वाली है? कम से कम 72 गुण मिलेंगे, तभी तो झेल पाएगी हमारी सास हमको और एजे को, है ना? मेरा मतलब है कि संभाल पाएगी इस घर को और हम तीनों बहुओं को, है ना लक्ष्मी दी? ये सब हमारे एजे के सामने फीकी लगेंगी। हमें उनके लिए कोई ऐसी लड़की दिखाइए जिसकी आंखों से प्यार झलकता हो, गाल गुलाब जैसे लाल हो, होठ चांदनी में डूबे हों। कहीं एजे ऐसे बासी शक्लें देखकर शादी करने का अपना इरादा ही न बदल दे। अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? पंडित जी ये बोली तो नहीं सकती हैं, इनका मौन व्रत है। जब तक एजे अपने लिए लड़की पसंद नहीं कर लेते तब तक ना ही ये मुंह खोलेंगी और ना ही बत्तीसी दिखाएंगी। बंद करो ये तमाशा। ऐसे फोटो वोटो देख के किसी को पसंद नहीं कर पाएंगे हम। घर में सास लाने की बात हो रही है, कोई टेबल कुर्सी का ऑर्डर नहीं है जो ऐसे फोटो देख के पसंद कर लेंगे। हमें खुद चल के बात करनी होगी, परखना होगा। हमसे बेहतर एजे की खामियां, उनकी खूबियां कोई नहीं जानता। हमें एक ऐसी सास लानी होगी जो अच्छे से बिना किसी कलेश के एजे के साथ रह सके, उन्हें समझ सके। एजे ने शादी के लिए हाँ कह के हमारी सोच को सम्मान दिया है, तो हमें भी तो उतनी मेहनत करनी होगी ना। पंडित जी ये कोई आम शादी नहीं है। कभी आपने देखा है बहुओं को सास का गृह प्रवेश करवाते? नहीं ना। हम अंगूठी के लिए हीरा नहीं, हीरे के लिए अंगूठी ढूंढ रहे हैं। कल सुबह तक का वक्त है आपके पास। इंदौर के सबसे अच्छे रिश्ते लेके आइए, वरना इंदौर में पंडित भी बहुत हैं। जी बिल्कुल सही कहा दुर्गा दी आपने। 100 अरब की पॉपुलेशन में से सबसे अलग किस्म के प्राणी है ये एजे। इतने बड़े फैसले की जिम्मेदारी है हम पर, और मेरे तो अभी से हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। मेरे भी। पर सरू, एक साड़ी, एक जूता खरीदने से पहले अगर हम 3-4 दुकानें देखते हैं तो हमारी सास ढूंढने के लिए हम आसान रास्ता क्यों चुने? इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुएं सास ढूंढ रही हैं। वो सास एकदम निपुण और उत्तम होनी चाहिए, जो हर चीज का संतुलन बनाए रखे। शायद बैलेंस बिगड़ गया होगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब तो मैं चुटकी बजाकर कर देती हूँ। आज मैं वैसे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। कल ना मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, उसी के लिए आज लॉर्ड कृष्णा जी से मन्नत मांगने आई हूँ। आप रुकिए, मैं अभी उठा लेती हूँ। मैडम आपसे नहीं हो पाएगा। अरे रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। क्या करता है लला? यहाँ भी गुस्सा साथ लेके आया है। आपने देखा नहीं वो पागल लड़की कैसे निकली यहाँ से? और ये देखिए, किसी बेवकूफ ने सारी गाड़ियां गिरा दी हैं। अब मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूं? आप भी ना माँ, पता नहीं मुझे यहाँ लाए क्यों है आज। इतना काम था मुझे रेस्टोरेंट पे आज, पता है? बेटा, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? अरे होता तो वो ही है जो बंसी वाला चाहता है। और ये भी तो हो सकता है उसने तुझे यहाँ किसी से मिलाने के लिए ही बुलाया हो। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी
दिखता। माँ जी, आप लोग परिक्रमा करके आ जाइए। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला लौटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। ये लीजिए माँ जी, ये नारियल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया हुआ है। इस नारियल को अक्षत जी के हाथों से ही फुड़वाइएगा, फिर देखिए लीलाधर की लीला। अब इनका विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। अब इनके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा माँ जी। माँ, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जरा पंडित जी से बात करके आती हूँ। आइए पंडित जी। हे लॉर्ड कृष्णा, जितना पसंद आपको बचपन से माखन खाना है ना, उतना ही पसंद मुझे एक्टिंग करना भी है। आपको तो पता ही होगा, कल है ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल मेरा एक्टिंग का ऑडिशन है। आप क्लियर करा देंगे ना? देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझसे हो सकता है या नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आपसे तो ये हो ही सकता है। तो प्लीज प्लीज करा देंगे ना? और रिश्वत देना गलत बात होती है, इसलिए मैं ये सब नहीं कहूंगी कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पर मैं आपको थैंक यू बोलने जरूर आ जाऊंगी। मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब इनका विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। लॉर्ड कृष्णा, अरे अंकल, इस उम्र में है ना मंदिर आकर कहीं कोने में बैठकर भजन कीर्तन किया जाता है। आप ये क्या नारियल से बास्केटबॉल खेलते घूम रहे हैं? आपको पता भी है कितना खास नारियल था वो? जब भी मिलते हो कुछ उल्टा हो जाता है। Are you out of your mind? अंधी हो क्या? पागल हो? यूं उल्टा चल के कौन आता है? नॉर्मल लोगों की तरह सीधा देखकर नहीं चल सकती तुम? वो देखिए, वो बूढ़ी आंटी भी उल्टे पैरी आ रही है। अब आप उन्हें भी पागल ही बताएंगे? इतने बड़े हो गए लेकिन आपको अभी भी ये नहीं पता है कि भगवान को पीठ दिखाकर नहीं आते, आप शगुन होता है। वो तो वैसे भी हो गया ना, तुम जो टकरा गई हो मुझसे, तो ये जो तुम्हारा उल्टा चल के आने का लॉजिक है यही फेल हो जाता है। हे लॉर्ड कृष्णा, आप ना इन अंकल का भी इलाज कर दीजिए। इतना बड़ा शहर है लेकिन पता नहीं इनको मेरे सामने क्यों आना होता है। लला, नारियल और पूजा का थाल कहाँ है? गिर गया। कैसे? अरे मेरी गलती नहीं है माँ,
वो पागल लड़की देख रहे हैं वहां जो जा रही है, उसने गिराया है। इस नारियल को अक्षत जी के हाथों से ही फुड़वाइएगा। फिर देखिए लीलाधर की लीला, इनका विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। हे बंसी वाले, ये तेरा कोई संकेत तो नहीं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? अरे वाह, दीपिका ने दीपक जला दिया एक्टिंग का। हाँ? अरे चुटकी, वो दशहरा मैदान है ना, वहाँ पे रामलीला का सेट लगा है और मैं ना उसी नाटक कंपनी में सीता माँ के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। बस एक बार वो हो जाए यार। मैंने तो स्पेशल सीता माँ के कॉस्ट्यूम्स का जुगाड़ भी किया है। देख, अरे दूर से देखना फुल फिगर। वाह दी, आप तो ना कमाल के लग रहे हो। क्या दी, फुल नौटंकी हो आप। अच्छा सुनो ना, अगर इतना ही शौक है एक्टिंग का तो कुछ बड़ा ट्राई करो ना। बड़ी बड़ी बातें करने में और सच में कुछ बड़ा करने में बहुत फर्क होता है। गुडन, तू रामलीला में ही खुश रहे। ओहो मम्मी, आप अभी तक मुझसे केक वाली बात पे नाराज हो? छोड़ो ना, एक दिन आपको भी प्राउड फील होगा गुड्डन की एक्टिंग पे। ए मम्मी, छुटकी, अब देखना तो गुड्डन क्या कमाल करके आती है। अच्छा बाय बाय मम्मी। मेरा केक। काश आज कोई ऐसा कमाल हो जाए कि इस निकम्मी लड़की से हमारा पीछा छूट जाए। मैम, ऑडिशन किधर चल रहा है? उधर किधर? अजीब औरत है। अरे बाप रे, इतने सब लोग सीता माँ के ऑडिशन के लिए। बुलाइए। नीतू, गुड मॉर्निंग मैम। पति की परिभाषा क्या है? आपके लिए पति क्या है? जो घर चलाए और पत्नी को खुश रखे और हाँ, उसकी सुने भी। अक्षत जी ये सब कुछ कर ही लेंगे क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है ना। थैंक यू। नेक्स्ट। पति पत्नी का रिश्ता समझाइए। जो जैसे जा रहे हैं वैसे वापस आ रहे हैं। जज पक्का खड़ूस रहा होगा। हौसला रख गुड्डन। कोमल शर्मा,
ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। कोमल नाम है इसका। ओके ओके दी, तो कोमल नाम है आपका। तो बताइए, पति की परिभाषा बताइए। पति की परिभाषा कोई कैसे बता सकता है? जीवन साथी का होना ये तो एक एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जिसके आगे सुखों का कोई अंत नहीं और दुखों की कोई शुरुआत नहीं। तभी तो पति को पति नहीं बल्कि पति परमेश्वर कहा जाता है। ये बहुत संस्कारी है दीदी, बचपन से पूजा पाठ भी करती है। अरे वाह। आप जानती है ना, इस शादी के बाद आप सिर्फ एजे की पत्नी बनकर नहीं बल्कि हम तीनों की सास बनकर इस घर में आएंगी। जी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सच कहो ना तो आप तीनों का साथ हो तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। और परिवार का साथ किसी भी जिम्मेदारी को यूं बड़े आराम से उठा सकता है। आप इनकी फोटो खींच लीजिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू। चलो, सुबह से ढूंढ रहे थे, आप जाकर एक अच्छी लड़की मिली है। उम्मीद करती हूँ आने वाली लड़की भी इसी की तरह सर्वगुण संपन्न होगी। नेक्स्ट। इतनी लापरवाही से काम कर रही हो, शर्म नहीं आती? ये तो वही त्रिदेवी हैं जिन्होंने उस अंकल के घर में मुझे भला बुरा सुनाया। ये मेरा ऑडिशन लेंगी। गुड्डन, अब तू क्या करेगी? चेहरा क्यों छुपा के रखा है तुमने? अपनी शक्ल दिखाओ। इधर देखो, चेहरा दिखाओ अपना। इतना खूबसूरत चेहरा है, क्यों छुपा रही थी? आओ, आगे आओ। मतलब इन्होंने मुझे पहचाना नहीं? ये चश्मे क्यों लगा के रखे हैं? जी, आँख आई है। ओह, और ये पल्लू ऐसे क्यों पकड़ के रखा है? लाज, स्त्री की लाज। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ। लीला। लीला। एक बात बताओ, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? 1760 मीटर की ये लंबी साड़ी, 40 मीटर का ये गजरा, और ये तुम्हारे चेहरे पर ये पीओपी की परत क्यों है? क्या है ये सब? सीता माँ भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनती रही होंगी ना? तो तुम अपने आप को सीता माँ समझती हो? जी बिल्कुल भी नहीं जी, वो तो एक ही है और उन जैसा कोई बन भी नहीं सकता। और उनसे प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा काम तो किया ही जा सकता है ना। ये बताओ, पति क्या होता है? जी पति श्री राम, वही चरित्र, वही सीधापन, वही सादगी, वही तो है। हमारे एजे तो श्री राम नहीं, रावण है, रावण। और अगर इस लड़की से एजे की शादी हो गई ना तो 1.5 दिन में सारे विचार बदल जाएंगे, है ना दी? परिवार क्या होता है?
जी परिवार वही जहाँ मेरे श्री राम है, जहाँ राजा दशरथ की गोद में चारों पुत्र खेल रहे हैं। माँ कौशल्या की लोरियों की गूंज पूरे महल में गूंजती हो। श्री कृष्ण की महिमा हो, जहाँ एक भाई दूसरे भाई के सुख चैन के लिए अपना घर बार सब छोड़ के वनवास पे चला जाए। उसी त्याग को, उसी प्रेम को तो परिवार कहते हैं। जी मैं ना बिल्कुल इस चाय की पुड़िया की तरह हूं। आप देख रहे हैं इसने किस प्रकार इस बेरंग पानी को अपने रंग में ढाल दिया। ठीक उसी प्रकार मैं जहां भी जाती हूँ सबसे घुल मिल जाती हूँ। थैंक यू सो मच। आप जाइए, हम बुलाएंगे आपको बाद में। अरे दीदी, ये क्या किया? आपका तो मौन व्रत था, लेकिन आपने ऐसे क्यों? और मैं आप जाइए, फोटो खिंचवाइए, हम बुलाएंगे आपको। जी बोलती नहीं तो और क्या करती? हाँ, आपने देखा कितनी बकवास कर रही थी, पका दिया एकदम। हमें तो अच्छी लगी है ना दीदी? नहीं, हमको तो वो पहली वाली कोमल बहुत पसंद थी। अब अगर आप लोग इसे चुनोगे ना तो मैं कह रही हूँ आप लोग पछताओगे। अरे दीदी, कोमल तो है ही, लेकिन इस लड़की में भी कुछ बात है। सोच, संस्कार, स्वाभिमान और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास है। इसकी फोटो भी दिखाएंगे एजे को, आखिर पसंद तो उन्हीं को करना है। सास तो कोमल ही बनेगी हम सबकी। देख लेना दी, एजे को भी कोमल ही भाएगी। बोलिए। एजे, हमने आपके लिए 2 लड़कियां ढूंढ ली हैं। अगर आपको इसमें से कोई पसंद आ जाती है तो हमें बता दीजिए, वरना हम हमारी तलाश जारी रख देंगे। जब हम साथ में शॉपिंग किया करते थे ना, तब मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि क्या लूं क्या ना लूं। तब मेरे लिए मेरी सारी चॉइसेस अंतरा लेती थी, अक्खड़ बक्खड़ करके। इनके 1760 नाटक हैं। मसाला तो सूंघ के देख के पसंद करते हैं, और बीवी के लिए अक्कड़ बक्कड़ करेंगे। इनका नाम अक्षत जिंदल नहीं, अक्षत जल्लाद होना चाहिए था। अब मर्जी तुम्हारी तो पसंद भी तुम्हारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100। चोर निकल के भागा। इस लड़की से शादी करूंगा मैं।